नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे इष्ट कौन है और हम कैसे पता चले, हमें कैसे पता चले। दोस्तों, जब हम कभी भक्ति की तरफ होते हैं ना या जुड़ते हैं तो हमें सभी देवी देवता अच्छे लगते हैं। कुछ दिन ऐसा लगता है कि मैं इसकी कर लूं साधना, ये मुझे बहुत अट्रैक्शन दे रहे। दूसरी बार लगता है कि उनकी कर लूं, इनको भी कर लूं तो उनको भी कर लूं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देवी देवता कोई एक ही होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा दो। वो कैसे पता चले? तो कुंडली का जो पंचम भाव होता है उसमें जो ग्रह होता है या राशि होती है उससे आप हम हमारे इष्ट को जान सकते हैं। या पंचम भाव का जो मालिक होता है नवमांश कुंडली में, वो जिस राशि में बैठा होता है उस राशि के स्वामी भी आपके इष्ट होते हैं। दूसरा है, शनि से 5 घर आगे कौन सी राशि पड़ रही है वो हमारे इष्ट होते हैं, क्योंकि वो शनि हमारे पिछले जन्म का कारक होता है। तो वहां से भी हम जान सकते हैं कि हमने किसकी साधना की है। इसके बाद है आने वाला जन्म होगा, क्योंकि स्वाभाविक से बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु होती है। तो चंद्रमा, चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां बैठा है उससे 5 घर आगे जो राशि बनती है, आने वाले जन्म में भी हम उसकी साधना करेंगे। तो इससे भी आप जान सकते हैं कि हमारे इष्ट कौन है। मतलब आपको 2-3 इष्ट मिल जाएंगे, तो उसमें से आपका हृदय जिसको करे वो पकड़ लीजिए, या दोनों तीनों की तो कर ही लीजिए। इसके बाद जो आपके घर में बचपन से आप माता पिता जिसकी साधना करते हैं, वो भी आप उनकी साधना करके भी आप उनको इष्ट बना सकते हैं। इष्ट में दोस्तों ऐसा है कि एक शिव परिवार होता है, एक विष्णु परिवार होता है और एक देवी परिवार। मतलब लोग कुल मिलाकर इन्हीं की करते हैं। शिव परिवार में हनुमान हो गए, सूर्य हो गए, शिव हो गए, इसके बाद गणेश हो गए। विष्णु में विष्णु हो गए, गायत्री हो गई, राम कृष्ण हो गए। देवी में दुर्गा, लक्ष्मी, काली, इनकी साधनाएं हो गई। दोस्तों, एक चीज और, जैसे कुंडली में हमें देखना हो कि हम साधक है या नहीं है, तो जो 5वां घर होता है वो बुद्धि का होता है, मंत्र का होता है। उसका स्वामी 9वें घर के या 10वें घर के स्वामी से युति बना ले तो ये भी मतलब इसकी तरफ बताता है कि व्यक्ति साधना की तरफ जाएगा। 9वें घर का जो धर्म का होता है और 10वां घर जो कर्म का होता है, मतलब धर्म कर्म मंत्र के द्वारा व्यक्ति नाम शोहरत हासिल करेगा। इसके बाद जो राहु होता है वो दूसरा, 7वां, 8वें ग्रह में हो ना, तो व्यक्ति को ज्यादा इंटरेस्ट रहस्यमय जो साधना होती है, यक्ष यक्षिणी तंत्र मंत्र, इससे रिलेटेड करता है ना, तो बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाती है उसकी। उसके बाद है 7वें घर में यदि मंगल हो ना, तो भी सिद्धियां जल्दी मिल जाती है। थोड़ा सा इनको सूर्य को देखना जरूरी होता है, क्योंकि यदि आत्मा में ही दम नहीं है ना तो ये सब भारी भी पड़ जाती है फिर। इसके बाद है दोस्तों, उच्च कोटि के जो लोग होते हैं ना, जैसे साधु संत मरते हैं ना तो वो कहीं जाते नहीं है। उनकी इच्छा नहीं होती है धरती पर आने की, बार बार जन्म लेने की सॉरी। पर यदि कोई श्रेष्ठ आत्मा, जैसे कोई श्रेष्ठ को उनको बुला रही है बार बार, कोई माँ साधना पे साधना कर रही है, उसको दिव्य संतान चाहिए, तो वो लोग भी जन्म लेते हैं। और हम राशि से कैसे पता चले? जैसे मेष लग्न है, मेष लग्न के पंचम भाव में सिंह राशि होती है, तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य और विष्णु, तो आप इनकी साधनाएं कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर वृषभ, वृषभ में 5वें जो राशि होती है उसका स्वामी बुध होता है, बुध, विष्णु और गणेश की साधना। मिथुन लग्न के 5वें भाव में शुक्र पढ़ते हैं, तो शुक्र, देवी, लक्ष्मी और दुर्गा। चौथा नंबर की जो लग्न होता है उसमें 5वें नंबर पर वृश्चिक आती है, वृश्चिक के स्वामी मंगल होते हैं, तो हम हनुमान से रिलेटेड साधनाएं कर सकते हैं। 5वीं सिंह लग्न, सिंह लग्न में 5वें नंबर पर धनु राशि आती है, धनु राशि गुरु अर्थात विष्णु की आराधना। छठे में कन्या, कन्या के पंचम भाव में मकर, मकर शिव, भैरव, रुद्र, काली, उग्र साधनाएं। तुला, तुला 7वें नंबर की, इसमें भी पंचम भाव में कुंभ आती है, तो शिव, शनि और काली, उग्र साधना है इनकी भी। 8वें जो लग्न होता है वृश्चिक, वृश्चिक, मीन, मीन के जो विष्णु भगवान माने जाते हैं। धनु, धनु पंचम, धनु के पंचम में मेष, तो हनुमान की साधना। 10वें नंबर की मकर, मकर के पंचम भाव में वृषभ, वृषभ देवी, दुर्गा, लक्ष्मी से रिलेटेड साधना है। इसके बाद कुंभ, 11वें नंबर की जो लग्न होता है 11वां, कुंभ, कुंभ के पंचम भाव में बुध, बुध, विष्णु और गणेश की साधना। 12वीं जो राशि हो लग्न होता है वो होता है मीन, मीन के पंचम भाव में कर्क, चंद्रमा से रिलेटेड, मतलब शिव की और सरस्वती की साधनाएं आप कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज है, यदि आप साधना फील्ड में उतर रहे हैं तो आपको चमत्कार देखना है ना, तो आप
प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर शिव की आरती ले लीजिए, क्योंकि वो देवों के देव महादेव, उनकी आरती सिर्फ हम ही नहीं लेते, लोक परलोक सभी से, यक्ष गंधर्व भूत प्रेत जितने भी होते हैं सब आते हैं उनकी आरती लेने। तो हमारे तो फिर औकात ही क्या है। आपको चेंज देखना है तो 1 साल के अंदर आप कंटिन्यू उनकी एक समय की आरती ले लीजिए, तो आपकी लाइफ में इतने टर्निंग पॉइंट होंगे ना, तो आप ही समझ जाएंगे कि मैं क्या था और क्या हुआ है। दोस्तों एक चीज और, साधना जब भी करते हैं तो हमेशा अपने गुरु को मानकर या गुरु दीक्षा लेकर ही करना चाहिए, क्योंकि वो तभी फलित होती है। मानो आपके ऊपर कोई बहुत अधिक प्रॉब्लम आने वाली हो, तो आपके गुरु क्या है, 90% वो झेल लेते हैं और 10% आपके ऊपर आती है वो चीज। इसीलिए गुरु का होना अपनी लाइफ में बहुत जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों।